उफ, एक तो वैसे ही देर हो गई, अब घर जाकर छाता लेकर आऊंगी। उसमें 10-15 मिनट और गए। आज तो ऑफिस के लिए देर हो ही जाएगी, राधा बुदबुदाई। वो घर से निकली ही थी कि बूंदाबूंदी शुरू हो गई। आज उसे हर हाल में ऑफिस जल्दी पहुंचना था और इंद्रदेव को भी आज ही अपने कर्तव्य दिखाने थे। अब छाता लाने घर जाना ही पड़ेगा। हड़बड़ी में ऑटो से उतरते हुए राधा छाता स्वयं ही लेने बुदबुदाते हुए घर की ओर चल पड़ी। अभी उसने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि सामने से गौरव आता हुआ दिखा। उसने एक हाथ से अपना छाता पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में राधा का छाता लिए हुए था। उसे देखकर राधा को शायद आज तक इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी आज हुई थी। नालायक, यही पुकारती थी हमेशा राधा अपने छोटे भाई को। पर आज उसी नालायक को अपना छाता लाता हुआ देखकर राधा को बड़ी खुशी हुई और उस पर बड़ा प्यार भी आया। दीदी, तुम हड़बड़ी में अपना छाता घर पर ही भूल आई थी। अब तुम्हारी वजह से मैं आधा तो भीग ही गया हूँ। ये लो अपनी सतरंगी छतरी। गौरव ने राधा को छाता पकड़ाते हुए कहा तो राधा ने थोड़ा आगे झुककर उसके बाल बिगाड़ दिए तो गौरव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा हुआ तू मेरी छतरी ले आया, वरना मुझे और देर हो जाती। बोलते हुए गौरव के हाथ से छतरी लेकर राधा तेज कदम बढ़ाते हुए वापस ऑटो स्टैंड की ओर बढ़ चली। मेरा कितना ख्याल रखता है, वैसे है तो नालायक, पर कभी कभी बड़ी केयर करता है मेरी। सोचते हुए राधा को गौरव पर बड़ा प्यार आया। इतना नटखट है, कौन कहेगा कि इसने अभी 12वीं की परीक्षा पास की है। राधा उसे प्यार से गोलू कहकर ही बुलाती थी। वो आगे और कुछ सोचती कि तब तक मेट्रो स्टेशन आ गया। आज ऑटो ने मेट्रो स्टेशन जल्दी पहुंचा दिया था क्योंकि शेयर ऑटो में बारिश की वजह से आज कोई दूसरी सवारी चढ़ी ही नहीं थी। आज उसके ऑफिस में मीटिंग थी और जिनका जिनका प्रमोशन हुआ था उसका नाम अनाउंस होने वाला था, इसलिए राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सेल्स में यह उसका दूसरा साल था। अगर सैलरी बढ़ जाती है तो वह एक स्कूटी ले लेगी। राधा ने कब से तो सोच रखा था। आज राधा लेडीज डब्बे की जगह जनरल डब्बे में ही चढ़ गई थी। माफ कीजिएगा, आप अपना छाता ऑटो में ही छोड़ आई थी। आपके पीछे ऑटो वाला भागकर देने आया था, पर तब तक आप ऊपर चढ़ गई थी तो वह मुझे देते हुए आपकी ओर इशारे से बताकर गया कि यह छाता मैं आपको दे दूं। आवाज राधा के ठीक पीछे से आई थी। आज मेट्रो में भीड़ भी काफी थी, सो पीछे मुड़कर आवाज देने वाले शख्स को देखने के लिए राधा को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। उसने मुड़कर देखा तो एक युवक उसकी ओर उसकी सतरंगी छतरी बढ़ाते हुए कह रहा था, ओह थैंक यू। बोलकर राधा छाता लेकर मुड़ने ही वाली थी कि पीछे से आती आवाज सुनकर आश्चर्य से मुड़कर देखने लगी। तुम राधा हो ना, डिजिटल विंग वाली? हाँ, तुम कुणाल हो, है ना? बोलते हुए अचानक राधा को याद आया, यह तो बड़ा सीधा सादा हुआ करता था और आज इतना टिप टॉप। यह कुणाल ही है या कोई और? राधा ने पूछा तो कुणाल ने हाँ में सर हिलाया। अगला स्टेशन पटेल नगर था। राधा को यहीं उतरना था। उसने कुणाल को फटाफट अपना फोन नंबर दिया और उसका मोबाइल नंबर भी लेते हुए बोली, अभी जल्दी में हूँ कुणाल, शाम को फ्री होकर कॉल करूंगी। और कुणाल के देखते देखते राधा उतर गई। राधा को रास्ते में फिर एक बार कुणाल का ख्याल आया कि बड़ा हैंडसम लग रहा था कुणाल तो। जब मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया करता था तब कैसा घोंचू सा हुआ करता था। कुछ भी समझ नहीं आता तो मुझसे पूछने को ही चेप होता था। तभी तो मैं इसके पीठ पीछे चेपू कुणाल बोलती थी। सोचकर राधा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिल गई, फिर अपना सर झटककर ऑफिस के अंदर चली गई। आज उसका अच्छा दिन था। आज उसका प्रमोशन भी हुआ, सैलरी भी बढ़ी और ब्रांच भी चेंज हुआ। द्वारका ब्रांच में हुआ था राधा का ट्रांसफर और उसका घर भी तो द्वारका में ही था। वाओ, अब ऑटो और मेट्रो का झंझट ही नहीं और अब सैलरी बढ़ने से वह अपने लिए स्कूटी भी खरीद सकेगी। आज शाम को राधा ने अपनी सैलरी से मिठाई, गौरव के लिए स्पोर्ट्स शू और मां के लिए घर पहनने के लिए 2 हल्के गाउन ले लिए। वह बहुत खुश थी अपने प्रमोशन से।
मानसून के दिनों में उसे आज प्रमोशन के तौर पर बड़ी प्यारी सौगात मिली थी और अब बढ़े हुए वेतन से राधा अगले कुछ महीनों में अपने लिए और अपने घर के लिए कुछ जरूरी सामान ले सकती थी। पूरे रास्ते राधा लगभग अगले 1 साल तक की योजना बना चुकी थी। सबसे पहले तो स्कूटी लेगी, फिर गौरव के लिए नया लैपटॉप, उसके बाद वैक्यूम क्लीनर। राधा के पास तो जैसे पूरी लिस्ट तैयार थी। 3 साल पहले जब राधा के पापा की मृत्यु हुई थी तब राधा, गौरव और उनकी मां सावित्री जी ने सोचा भी नहीं था कि राधा इतनी जल्दी घर संभाल लेगी। जब घर जाकर राधा ने अपना प्रमोशन कंफर्म बताते हुए मिठाई का डब्बा मां को पकड़ाया तो सावित्री जी खुशी से सजल नेत्रों से भगवान को मिठाई चढ़ाने गई। तब तक गौरव भी बाहर से आ गया था। सावित्री जी ने मिठाई का एक टुकड़ा गौरव और एक टुकड़ा राधा के मुंह में डालते हुए कहा, बहुत अच्छा हुआ बेटा जो तुम्हारी सैलरी बढ़ गई। इसी महीने ऊपर के किराएदार घर खाली कर गए, तब से थोड़ा पैसे की कमी हो गई है। वैसे जल्दी ही टू लेट का इश्तेहार दे दो ताकि अगले महीने से किराए की रकम भी बराबर आने लगे। राधा ने माँ की बात सुनकर कहा, जरूर ढूंढेंगे हम एक नया किराएदार, हमारी प्यारी माँ तुम रहो ना यूं बेजार। राधा की इस नौटंकी वाले अंदाज और मजेदार बात पर सब हंस पड़े। थोड़ी देर में राधा अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई और गौरव माँ से जिद करके एक केक लाने बाजार की ओर चल दिया। कपड़े बदलकर राधा हॉल में आई ही थी कि उसके मोबाइल पर एक फोन आया। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? राधा ने पूछा तो उधर से आवाज आई, अच्छा मैडम, इतनी जल्दी भूल गई। मैं कुणाल बोल रहा हूँ, जिससे आज आप सुबह मेट्रो में मिली थी और बंदे का फोन नंबर भी लिया था। ओह कुणाल, सॉरी, मैं सुबह जल्दबाजी में नंबर सेव करना ही भूल गई। वो आज सुबह मैं कुछ जल्दी में थी ना, राधा ने कहा। दरअसल राधा नहीं पहचान पाई थी कि कौन बोल रहा है। फिर अचानक उसे याद आया, अरे आज ही तो मेट्रो में मिला था। राधा ने कुणाल को उत्साहित होकर कहा, आज बहुत दिनों के बाद तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम यहाँ कैसे? तुम तो बल्लभगढ़ में रहते हो। अभी भी मैं बल्लभगढ़ में रहता हूँ, लेकिन मेरी नौकरी यहाँ पर लगी है। मुझे गोविंदपुरी के ब्रांच में ट्रांसफर मिला है। वैसे दिल्ली में सब कुछ तो ठीक है। अभी अपने दोस्त के घर में रह रहा हूँ। मुझे यहाँ आए हुए अभी 7 दिन हुए हैं। तुम तो यहाँ हमेशा से रहती हो। क्या तुम मुझे कोई अच्छा घर बता सकती हो? कोई किराए का अच्छा सा घर बताना, कम से कम 2 कमरे का, ताकि कभी कभी मेरी माँ भी आकर मेरे साथ रह सके। कुणाल जैसे एक सांस में इतना कुछ कह गया। अच्छा बाबा, पहले ये तो बताओ तुम कैसे हो? नुपुर ने हंसते हुए कहा तो कुणाल बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज सुबह तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम तो पहले से भी बहुत खूबसूरत हो गई हो। कुणाल बोला तो राधा थोड़ा शर्मा गई। इसके आगे की वो दोनों कुछ और बात करते। कुणाल बोला, तुम्हारे आसपास बहुत शोर क्यों हो रहा है? जैसे कि बहुत सारे लोग कुछ हंगामा कर रहे हैं। अरे बहुत सारे लोग नहीं है, मेरा यह जो है ना नटखट नालायक भाई गौरव है और उसका एक दोस्त है और मम्मी है। लेकिन शोर किस बात पर हो रहा है? कुणाल ने पूछा। अरे मैं तुझे बताना ही भूल गई, आज हमारे ऑफिस में प्रमोशन अनाउंस हो रहा था और मुझे सेल्स से उठाकर एकदम एरिया मैनेजर का पोस्ट मिल गया है और मेरी सैलरी बढ़ गई है और प्रमोशन भी हुआ। उसी की पार्टी चल रही है घर में। राधा ने कहा, अच्छा यह तो बहुत खुशी की बात है, फिर तो पार्टी होनी चाहिए। कुणाल ने बहुत खुश होते हुए कहा। आज काफी दिनों बाद राधा को कुणाल की आवाज सुनकर लग रहा था कि पहले कुणाल ऐसा हुआ करता था जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, पर आज कितने आत्मविश्वास से बात कर रहा है। इतने में बड़ा सा केक लेकर गौरव आ गया और उसे बुलाने लगा, दीदी जल्दी आओ केक काटते हैं, तुम्हारे प्रमोशन का केक काटते हैं। तो ना चाहते हुए राधा को कुणाल के साथ अपनी बातचीत स्थगित करनी पड़ी। राधा ने कुणाल से कहा, ऐसा है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये जो मेरा छोटा भाई गौरव है ना, वो मुझे किसी से चैन से बात करने नहीं देगा। क्या बताऊँ, इसकी वजह से आज तक सिंगल रह गई, किसी से बात ही नहीं करने देता। राधा ने मजाक के लहजे में कहा तो कुणाल भी उसी अंदाज में बोला, क्या
तुम सिंगल हो? वाह, मुझे तो यह जानकर बहुत खुशी हुई। मैं भी सिंगल ही हूँ। रहने दो कुणाल, मजाक को यहीं रहने दो। अब तुम भी नौटंकी मत करो, मैं तुमसे कल बात करूंगी। बोलकर राधा फोन काटने ही वाली थी कि कुणाल बोल उठा, अरे रुको राधा, सुनो तो, मैं तुमसे एक बात बोलना तो भूल ही गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम जी, अब तो आपका प्रमोशन हो गया है। हमें मिठाई कब खिला रही हो? हमें भी तो पार्टी चाहिए, पार्टी। तब तक माँ राधा को बुलाने आ गई तो राधा ने झटपट कहा, शनिवार को, और फोन काट दिया। दीदी जल्दी आओ, तुम केक काट रही हो कि हम बिना काटे खा जाएं? गौरव ने आवाज दी तो राधा दौड़कर आई। फिर केक काटकर माँ और गौरव को खिलाया। उस दिन काफी अरसे बाद घर में खुशियाँ आई थी और राधा खुद को बहुत जिम्मेदार महसूस कर रही थी, एकदम पापा की तरह। सोने से पहले राधा अपने प्रमोशन को सोचकर भगवान को बार बार धन्यवाद देती रही। पापा के जाने के बाद माँ बहुत कम ही समय इतना खुश होती थी। आज माँ को इतना खुश देखकर राधा के मन में बहुत सुकून था। अपने मन में कल के अच्छे दिनों को सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले कुछ दिन काफी जिम्मेदारी और व्यस्तता भरे थे। प्रमोशन से पहले भी वह बहुत मेहनत कर रही थी। शनिवार को उसकी छुट्टी थी, सो उसने सोचा था माँ और गौरव को लेकर फिल्म देखने चलेगी। ऑफिस से आकर चाय का कप लेकर बैठी ही थी कि कुणाल का फोन आया। हेलो मैडम, कल आप इस बंदे को अपने दर्शन दे रही है ना? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अनायास ही राधा के मुंह से निकल गया तो कुणाल उसे अगले दिन मिलने के लिए कहने लगा। राधा उसे कुछ जवाब देती उसके पहले ही माँ सामने आ गई और चेहरे पर कौतूहल का भाव लिए उसकी तरफ देखने लगी तो हड़बड़ाहट में राधा बोल उठी, माँ, आपको वो कुणाल याद है जो 3 साल पहले डिजिटल ट्रेनिंग के दौरान मेरे साथ था? उसकी पोस्टिंग यही तिलकनगर ब्रांच में हो गई है। उसे किराए का घर चाहिए, इसलिए मुझे फोन कर रहा था। माँ को बड़ी मुश्किल से कुणाल याद आया। अचानक सावित्री जी बोल उठी, राधा बेटा, उसे कल लंच पर बुला लो, इसी बहाने वह घर भी देख लेगा। ठीक है माँ, मैं उसे अभी फोन करती हूँ। राधा उत्साहित होकर बोली। हेलो कुणाल, कल मेरे घर पर आ जाओ। वो तुम अपने लिए घर ढूंढने को कह रहे थे ना, बस समझ लो तुम्हारी तलाश पूरी हो गई। कल दोपहर 1 बजे के आसपास मेरे घर आ जाना। एड्रेस व्हाट्सएप कर देती हूँ। राधा ने कुणाल को फोन पर कहा तो कुणाल फिर से उसे छेड़ने लगा। ओहो, मैं तुम्हें इतना पसंद हूँ कि हमेशा अपनी नजर के सामने रखना चाहती हो। तुम्हारी मम्मी ने कल लंच पर बुलाया है तो कहीं कल मुझसे शादी की बात तो नहीं करने वाली है? ओफो कुणाल, हर बात को मजाक में मत उड़ाओ, राधा ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, जबकि उसके दिल में भी कुणाल के लिए प्रेम का छोटा सा पौधा पनप चुका था। अब की बारिश राधा के मन को कुणाल के रंग में रंग गई थी। अगले दिन ठीक 1:05 होते ही कुणाल घर आया। आते ही राधा ने उसे छेड़ते हुए कहा, वाह, तुम तो समय के एकदम पाबंद निकले। बदले में कुणाल ने राधा की आंखों में देखते हुए लगभग फुसफुसाकर कहा, तुमसे मिलने की, तुम्हें एक नजर देखने की बेकरारी जो थी। सुनकर राधा की तो शर्म से बोलती ही बंद हो गई। खाना खाने के बाद राधा जब कुणाल को ऊपर वाले कमरे दिखाने ले गई तभी हल्की बारिश शुरू हो गई। घर देखने से ज्यादा तो कुणाल राधा को निहार रहा था। अचानक एकांत पाकर कुणाल राधा की ओर मुड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ राधा। शायद तुम्हें सुनने में कुछ अजीब लगे पर जब डिजिटल ट्रेनिंग के दौरान तुम मेरी हिचकिचाहट और अंग्रेजी ठीक से ना बोल पाने पर अन्य लोगों की तरह मेरा मजाक ना उड़ाकर मेरी मदद करती थी, तभी से मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत सम्मान है। तुम मानो या ना मानो, पर तुम्हारी ही प्रेरणा से मैं बैंक की प्रतियोगी परीक्षा पास करके बैंक मैनेजर की नौकरी के लिए प्रयास किया और मेरी सफलता का श्रेय भी तुम्ही को जाता है। राधा कुणाल की बात सुनकर अचंभित थी, पर उसके विवेक ने सर उठाया तो राधा ने पूछा, पर मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तब तो कुछ कहा नहीं, अगर सोमवार को हमारी मुलाकात मेट्रो में नहीं हुई होती तब। राधा की बातें एकदम तार्किक थी। उसका जवाब कुणाल ने बहुत ही सधे हुए शब्दों में दिया,
तुम्हारी बातें और तुम्हारी जिज्ञासा बिल्कुल सही है राधा। तब मुझ में इतना आत्मविश्वास नहीं था। मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल नहीं समझता था। मैं तो तभी तुम्हें अपने दिल की बात बता देता, बस डरता था कि कहीं तुम इनकार ना कर दो। कुणाल के इतना कहते ही राधा शरारत से बोली, तो तुम्हें अब कैसे लगा कि मैं मान जाऊंगी? इनकार नहीं करूंगी। वो तो तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार पढ़ लिया था मैंने यहाँ की पोस्टिंग भी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर ली है, और संजोग देखो ना, यहाँ आकर ज्वाइन करने के दूसरे ही दिन भगवान ने मुझे तुमसे मिलवा दिया, और वो भी इस सतरंगी छतरी के बहाने। बोलते हुए कुणाल ने नुपुर का हाथ पकड़ लिया, और राधा वह तो मंत्र मुग्ध सी होकर अपने सांवरे सलोने की बात सुन रही थी। बारिश की कुछ बूंदें उसके बालों को भिगोते हुए गालों तक आ गई थी। एक नटखट लट उसके गालों से शरारत करने ही वाली थी कि राधा ने उसे हाथ से हटाना चाहा। रहने दो ना, तुम्हारे गोरे गुलाबी गालों पर इस काली घुंघराली लट को। कम से कम इन्हें तो तुम्हारे गाल चूमने की इजाजत है। हम तो दूर से देखकर ही खुश हो लेंगे। कुणाल ने बड़े ही प्यार से राधा को एकटक निहारते हुए कहा, तो राधा उन प्यार भरी मस्त निगाहों का सामना ना कर सकी और शर्माकर निगाह झुका ली। आज बादल भी बरस बरस कर उनके प्यार पर जैसे अपनी स्वीकृति की मुहर लगा रहे थे। राधा और कुणाल अभी और ऐसे ही एक दूसरे में खोए रहते कि माँ उनके लिए कॉफी लेकर ऊपर आई। अपनी चंचल बातूनी बेटी को यूं चुपचाप लाज से भीगते हुए स्तब्ध खड़ी देखा तो कुछ समझ गईं कि कुणाल और राधा सामान्य बातचीत तो नहीं ही कर रहे थे। सावित्री जी बोली, अरे तुम दोनों यूं बारिश में क्यों भीग रहे हो? बीमार पड़ जाओगे। माँ की बात सुनकर राधा हड़बड़ा गई और उसके मुंह से निकल गया, माँ कुणाल कह रहा है कि वो मुझे बहुत प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। बोलकर राधा एकदम तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए अपने कमरे की ओर भागी। इधर कुणाल सावित्री जी के हाथों से ट्रे लेते हुए ऊपर के कमरे में ले गया। दोनों वहां रखे दीवान पर बैठ गए। इसके पहले कि सावित्री जी कुछ पूछती कुणाल खुद बोल पड़ा, आंटी, राधा सही कह रही है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। वो तो ठीक है बेटा, पर क्या राधा भी तुमसे प्यार करती है? और तुम्हारे घर वाले? सावित्री जी ने यूं ही टोह लेने के लिए पूछा तो कुणाल ने कुछ ना कहते हुए सिर्फ हाँ में सर हिलाया और फिर बोला, मेरे घर वालों में सिर्फ माँ और एक छोटा भाई है। मेरे पिताजी जब मैं 17 साल का था तभी गुजर गए थे। माँ को मैं राधा के बारे में बता चुका हूँ, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। सुनकर सावित्री जी आश्वस्त हुई। अब दोनों राधा के कमरे की ओर बढ़ चले। सीढ़ियां उतरते हुए कुणाल ने सावित्री जी को बताया कि घर देखना तो एक बहाना है। वो अपने मामाजी के खाली फ्लैट में ऑलरेडी शिफ्ट कर चुका है, जो अभी अपनी कंपनी की तरफ से 3 साल के लिए सपरिवार लंदन गए हैं। दोनों जब राधा के कमरे में पहुंचे तो वह चुपचाप आईने के सामने खड़ी खुद को निहार रही थी। उसे देखकर सावित्री जी को ख्याल आया, जब किसी लड़की को जीवन में कोई मनचाहा मीत मिल जाता है तब उसे खुद पर बड़ा प्यार आता है और अक्सर वो अपने प्रिय की नजर से खुद को देखने लगती है। आज राधा भी खुद को जिस प्यार से निहार रही थी और कुणाल को देखकर जिस ढंग से उसने अपनी नजरें शर्म से झुका ली, उससे और आगे कुछ पूछने की आवश्यकता ही कहाँ थी। उसकी खामोशी में अपने प्रेम की मौन सहमति थी। सावित्री जी ने दोनों को बुलाकर आशीर्वाद दिया और उन्हें कुछ देर एक दूसरे के साथ अकेला छोड़कर बाहर निकल आई। आज सावित्री जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। सजल नेत्रों से अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी होकर जैसे अपनी खुशी उनसे साझा कर रही थी। उन्हें याद आया जब राधा का जन्म हुआ था और वह अपने प्रथम संतान को पुत्री के रूप में पाकर किंचित उदास हुई थी, तो उनके स्वर्गीय पति गौतम जी ने कहा था, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। देखना, हमारी बेटी के लिए रिश्ता खुद सामने से आएगा। कोई राजकुमार इसे ब्याह ले जाएगा। तभी गौरव माँ के पास आया और उनकी आंखों में आंसू देखकर कारण पूछने लगा, तो सावित्री जी ने उसे राधा और कुणाल के रिश्ते की बात बताई। सुनकर गौरव दौड़कर अपनी राधा दीदी के कमरे की ओर जाने लगा तो सावित्री जी ने उसे रोक लिया।
कदाचित वह राधा और कुणाल को कुछ पल एकांत के देना चाहती थी। उधर अपने कमरे में राधा कुणाल के प्रेम में अभिभूत होकर कह रही थी, अब की बारिश में तुमने तो मेरे मन को भी अपने प्रेम से भिगो डाला मेरे सांवरे। कुणाल ने राधा को गले लगाते हुए उसके ललाट पर अपने प्रेम का पहला स्पर्श किया। आज बारिश की बूंदों ने दो प्रेमियों को प्रेम के मजबूत बंधन में बांध दिया था। राधा को कुणाल के बाहुपाश का ये घेरा सहर्ष स्वीकार था, जिसमें वह अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस कर रही थी। तो कुणाल को भी अथक परिश्रम के बाद अपना प्यार, अपने सपनों का साकार रूप सामने मिला था। दोनों के लिए यह जीवन का यह पल एकदम तरंग करता हुआ सा था।